नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। दो गैंग के विवाद में लगातार हो रही घटना को पुलिस ने किया उद्भेदन। एक ने कोर्ट में किया सरेंडर तो दूसरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है पुलिस, कर रही है छापामारी। आइए सुनिए समाचार विस्तार से। परवेज खान से। कैमूर जिला मुख्यालय। आजकल गैंगवार की घटना लगातार हो रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल है, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। दो गैंग का पुलिस ने किया उद्भेदन। एक ने कोर्ट में किया सरेंडर तो दूसरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों गैंग में पैसे को लेकर चल रहा था तकरार। बता दें कि भभुआ में गोलीबारी की घटना आम हो गई है। कब किधर गोली चल जाए पता ही नहीं चलता। बता दें कि 24 जून को सुबह बाइक सवार युवक को एक बाइक पर सवार अपराधियों ने गोली मार दी। अभी पुलिस जांच में जुटी थी, तभी शाम को पोस्ट ऑफिस गली के पास मेडिकल दुकान पर गोलीबारी का बाइक सवार अपराधी गोली चलाकर फरार हो गए। गनीमत रहा कि किसी को गोली नहीं लगी। दोनों घटनाओं को लेकर पुलिस अनुसंधान किया तो पता चला कि दो गैंग के लड़के आपस में पैसे को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। दो गैंग के टकराव से भभुआ दहला पुलिस ने बढ़ाई तफ्तीश। एक गैंग के सरगना कृष्ण उर्फ रॉकी, उसका भाई राजा ने दूसरे गैंग के अभिषेक को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। उसका इलाज बनारस में चल रहा था। तभी शाम को अभिषेक गैंग के लड़कों ने सुबह घटना का अंजाम देने वाले दो युवकों को पोस्ट ऑफिस गली के पास मेडिकल की दुकान पर देखा तो गोली चला दी, पर गोली किसी पर लगी नहीं और फरार हो गए। आइए सुनिए इस विषय में कैमूर एसपी क्या कह रहे हैं। एक सुबह घटना हुई थी, इसमें फायरिंग हुई और एक लड़के को वहाँ में कंधे में गोली लगी थी, और शाम को भी एक फायरिंग की घटना हुई थी। इन दोनों मामलों का पूर्ण रूप से उद्भेदन हो गया है। मैं आपको इसकी एक पृष्ठभूमि बता देता हूँ। ये सब 18 से 20 साल की उम्र के लड़के हैं, जिन लोगों ने टाउन में जो इस तरह के उपद्रवी और थोड़ा मनगढ़ों किस्म के लड़के, उनके दो गुट बना लिए हैं। इन्हीं दोनों गुटों में कुछ पैसे को लेन देन को लेकर के झंझट चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने 24 तारीख को सुबह एक लड़के पर फायरिंग की थी, उसके कंधे में गोली लगी थी। उसी के रिटेलिएशन में शाम को फिर वो घटना हुई। प्रथम दृष्टया लग रहा था कि दुकान पर फायरिंग की गई है, लेकिन बात ऐसी नहीं। वहाँ पर दूसरे गुट का लड़का एक खड़ा हुआ था, वो भी आपराधिक इतिहास उसका भी है। उस पर फायरिंग इन लोगों ने की थी, जिसमें दुकान उसको गोली न लग के दुकान में गोली लगी। जो 24 तारीख को सुबह घटना हुई, उसका एक जो अपराधी, मुख्य अपराधी था जिसने गोली चलाई थी, वो लगातार पुलिस दबिश के कारण अभी जानकारी मिली है कि न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। और शाम को जो घटना हुई उसमें जो लड़के शामिल थे और जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो लड़का गिरफ्तार हो गया है। जो मोटरसाइकिल इस घटना में प्रयुक्त हुई थी, वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई। उस मोटरसाइकिल में कुछ 3 गोलियां भी बरामद हुई। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को मिला था। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो अपराध कर्मियों ने कपड़ा पहन रखा था, वो उनके घर में दबिश के क्रम में वो कपड़ा मिला। मिलान करने से सुनिश्चित हो गया, पर्याप्त साक्ष्य इस बात का है कि घटना में वो लड़के शामिल थे। तो इस प्रकार पूरे घटना का उद्भेदन हो चुका है। सारे अपराधियों का इसमें चिन्हित हो गए हैं और बहुत जल्द हम लोग उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। कितने गिरोह थी इनके मामले? ये 2 ग्रुप हैं लड़कों के, 18 से 20 साल, हमने जैसा आपको बताया। और ये लोग कुछ अवैध काम में जुड़े हुए हैं, उसमें हम लोग अभी तय तक अनुसंधान कर रहे हैं। पता चल जाएगा तो आपको जरूर बताएंगे। उसी में पैसे को लेन देन को लेकर के विवाद हुआ और ये 2 गुट में बंटे। दोनों घटना एक ही। हाँ, इस घटना से पहले भी एक इसमें एक आपराधिक घटना हुई थी, ये शायद मार्च की घटना है। उसमें एक लड़का जेल भी गया था और बाकी लोगों की चार्जशीट हुई है। जेल से जो लड़का छूटा है अभी 20 दिन पहले, आने के बाद उसने फिर लॉबिंग की और ये दोनों घटनाएं पारित हुई। सर, जिसको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में क्या बताया? उसने पूरे घटनाक्रम को बताया है और जैसा हमने आपको बताया कि उसने ये भी बताया कि हमारे विपक्षी गुट का लड़का दुकान के सामने खड़ा था, उसी को मारने के लिए हम लोग 3 मोटरसाइकिल से 3 लोग आए थे और उस लड़के पर फायरिंग की थी। लड़के को फायरिंग न लग के दुकान के शटर में लग गई। कहाँ का रहने वाला है सर? क्या जो लड़का जिस पर फायरिंग हुई थी उसका भी आपराधिक इतिहास है, वर्तमान में वो भी फरार चल रहा है और सुबह की घटना में वो वांछित है।
सुबह की घटना में उसी ने गोली चलाया था जो खड़ा था। सुबह की जो घटना हुई थी उसमें गोली अभी देखिए कुछ चीज़ें हम लोगों के अनुसंधान में, लेकिन वो पूरी तरीके से उस घटना में शामिल है। तो शाम को खड़ा था और इसी द्वेष से आकर के इन लोगों ने उस पर सर दोनों में कितने लोगों की क्या समझा है, कितने लोगों की ग्रुप है, क्या तो ये बताया? अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से दोनों तरफ से हमको 3-4 लोगों का नाम पता चल चुका है। और चूंकि अभी आपको तो खुद ही जान रहे कि 48 घंटा हुआ और गिरफ्तारियाँ भी हो गई, भ्रमण भी हो गया। तो हमारी इसमें डीएसपी, एसडीपीओ और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई है और लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि लगातार छापामारी, जांच, वाहन चेकिंग कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और आप जो भी इसमें जुड़ा हुआ है इस गैंग में, हम लोग इस पूरे गैंग को ध्वस्त कर देंगे। असामाजिक तत्वों के लोगों के लिए कैमूर पुलिस का क्या संदेश? देखिए, आपसे असामाजिक तत्वों के लिए तो चेतावनी है। हम संदेश उनके माता पिता को और उनको प्रश्रय और आश्रय देने वालों को देना चाहेंगे कि इस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं इनको आप समझाइए और शांत कराइए, अन्यथा कानून जो है